गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं एंड द चैप्टर नेम इज़ कंपनीज रेशोज। कंपनी के रेशो। व्हाट इज़ कंपनी रेशो? कभी कभार कंपनी कोई काम करने से पहले चेक करती है कि उसके पास जो चीज़ें हैं क्या वो सही रेशो में है या नहीं है। तो ऐसे ना बहुत सारे रेशोज़ होते हैं जो कंपनी जिसके ऊपर वर्क करती है। इसके ऊपर आप लोन्स भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई आगे के फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन ले सकते हैं। इसको अकाउंटिंग रेशोज़ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग रेशोज़। कि भाई इतना अगर रेशो हुआ तो हम कुछ ये वाला काम कर सकते हैं, इतना रेशो हुआ तो हम क्या कहते हैं लोन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इन रेशो से पता लगती है। तो इन रेशोज़ को पढ़ने के लिए कंपनी ने बोला गया कि भाई ये रेशोज़ को हम 4 पार्टों में डिवाइड करेंगे। किस पार्ट में डिवाइड करेंगे? 4। पहला रेशो निकाला कंपनी ने शॉर्ट टर्म रेशो, जिसको हम लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। आज हम इसी रेशो के बारे में पढ़ेंगे, लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। दूसरा सॉल्वेंसी रेशो, तीसरा टर्नओवर रेशो और चौथा नेट प्रॉफिट रेशो। सॉरी, नॉट प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। ये चारों रेशोज़ को पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, आपको चारों रेशोज़ के अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम लिक्विडिटी रेशो के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है ना। लिक्विडिटी रेशो है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब आपके पास पैसा है या नहीं है शॉर्ट टर्म काम करने के लिए। आपको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा है या नहीं है, रोज़मर्रा करने के लिए आपके पास पैसा है या नहीं है, अगर है तो कितना अच्छा है, नहीं है तो कितना दिक्कत में हो आप लोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस लिक्विडिटी रेशो के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है करंट रेशो। क्या आता है बेटा? करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और करंट रेशो अगर आपका 2:1 आया है आंसर, जब आप कैलकुलेशन करेंगे 2:1 मानेंगे, तो ये बेस्ट रेशो होता है। क्या होता है? इससे नीचे जाओगे तो बेकार, इससे ऊपर जाओगे तो ठीक ठाक है। तुम्हारे पास ज़्यादा ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, मतलब ओवर, आपके पास ज़्यादा पैसा है, कम लायबिलिटी है। आप चेक करके देखेंगे, इस रेशो को भी चेक करें तो ये दिखा रहा है कि आपके पास करंट असेट कितने हैं और करंट लायबिलिटी कितनी है। और जब ये आंसर 2 आया और ये 1 आया तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास 1 रुपये की लायबिलिटी है, 1 रुपये की लायबिलिटी है, तो उसके लिए हमारे पास कितने असेट हैं? 2 असेट हैं। तो अच्छी बात है। कभी अगर लायबिलिटी भी पे करनी होगी तो हम पे अपना पैसा खुद का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाजार का पैसा कम है। इसका आइडल रेशो क्या कितना बताया बेटा मैंने? 2:1, ठीक है। कितना बताया? 2:1। अब डिपेंड करता है कि भाई क्लास 11 में ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि भैया करंट असेट और करंट लायबिलिटी में अगर मैं कुछ आपको बाइफर्केशन दूँ तो क्या आप बता पाएंगे करंट असेट है या नहीं है, करंट लायबिलिटी है या नहीं है? ठीक है, लेट्स सी। अब चेक करते हैं क्या हमें ये पता है हमें ये करंट असेट है या नहीं है। केवल अभी इसी पे वर्कआउट करेंगे, ठीक है ना। एक एक बच्चे से हम पूछने की कोशिश करेंगे। इफ़ द आंसर इज रॉन्ग वी विल करेक्ट इट, ठीक है। ओके, सन्ड्री डेटर्स, डेटर पंचिका, ओ वैष्णवी, करंट असेट है या नहीं है? ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस करंट असेट, ठीक है, वेरी गुड। अक्रूड इनकम, श्रद्धा, करंट असेट। अक्रूड इनकम करंट असेट होता है। बहुत सारे ऐसे नाम आ रहे हैं जिनको मैं याद नहीं कर पा रहे, सुन नहीं पा रहे, तो आप लिखते हुए भी चलो ना तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जो आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा दिक्कत दे सकता है मेरे लिए, ठीक है ना, जो आपको फील होता है कि ये दिक्कत दे सकता है उसको, जैसे अक्रूड इनकम करंट असेट। अच्छा, व्हाट इज करंट असेट? पहली बात कितने बच्चों को पता है व्हाट इज करंट असेट? ऐसे असेट जो 1 साल में आपके या तो ख़त्म हो जाएंगे या फिर 1 साल में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे पैसों में। 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे या फिर 1 साल में उसको पैसों में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है ना। कैश करंट असेट है या नहीं है? करंट असेट है। बहुत सारी चीज़ें नहीं भी हो सकती, ध्यान रखना, ठीक है ना। हर्षिता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट असेट होता है या नहीं होता ये बता पहले। अभी शॉर्ट टर्म बोला है तो शॉर्ट टर्म का क्या मतलब होता है? करंट या नहीं? करंट असेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट असेट होता है, ठीक है। मशीन करंट असेट है या नहीं है बेटा? असेट तो है बट करंट असेट नहीं है। मशीन सालों साल चलती है तो ये कैलकुलेट
नहीं करी जाएगी, ठीक है, समझ में आया। ट्रेड रिसीवेबल मतलब ट्रेड सन्ड्री क्रेडिटर्स, बेटा करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी है, ये दोनों ही नहीं है। क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, कौन सी लाइबिलिटी होती है, छोटी लाइबिलिटी, छोटी लाइबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट बहुत टफ आ रहा है, शायद नहीं मतलब बताओ, डिबेंचर्स। हाँ, डिबेंचर एक लाइबिलिटी होती है बट ये करंट लाइबिलिटी नहीं होती। डिबेंचर 1 साल से ऊपर की समय की लाइबिलिटी होती है, तो ये आपकी लाइबिलिटी नहीं होती, करंट लाइबिलिटी नहीं होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म। स्टॉक करंट असेट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। आज जो मैंने मेरा अगर काम सीमेंट का है, अगर आज मैं सीमेंट खरीदूंगा तो क्या मैं उसको सालों सालों तक रखूँगा, उसको तो जल्दी निकालने की ज़रूरत ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस जो हो चुके हैं पर अभी तक नहीं दिए, करंट लाइबिलिटी होता है। क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को आप देखते रहें ताकि आपको ईजी रहे, ठीक है। दोबारा से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कुछ और अच्छे से, ताकि आप सही से आंसर दे पाएँ, ठीक है। आज इसी के ऊपर हम ज़्यादा सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर बताइएगा। कैपिटल, शेयर कैपिटल, अब एक सेकेंड। शेयर कैपिटल, कैपिटल लाइबिलिटी होती है बट ये लंबे समय की लाइबिलिटी होती है, तो ये करंट लाइबिलिटी नहीं है। दोबारा से, स्टॉक, स्टॉक एक करंट असेट है। डेटर करंट लाइबिलिटी है या करंट असेट है, क्या है बेटा, एक बार में आंसर दो। करंट असेट, डेटर एक करंट असेट होता है, ठीक है ना। चलो, कैश करंट असेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कौन सी आपको सब बोलना पड़ेगा, कौन सी लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स एक लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी। इन्वेस्टमेंट, केवल इन्वेस्टमेंट लगाए, ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म, करंट एसेट नहीं मानेंगे उसको हम, क्या नहीं मानेंगे हम, करंट एसेट नहीं मानेंगे, ठीक है ना। दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चंस कर कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस, करंट एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, आपके एक्सपेंस होने से पहले ही आपने पैसा दे दिया तो ये करंट एसेट होता है। बट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं हमारे, करंट लाइबिलिटी। थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं थोड़ी चीज़ों का। स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है, लिख लेना कहीं पे भी, स्टॉक का दूसरा नाम इन्वेंट्री होता है। ट्रेड पेबल आपका क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जोड़ के बनता है, ये क्लास 11 में सिखाया जाता है आपको। ट्रेड पेबल आपका क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को जोड़ के बनता है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेटर और बिल्स रिसीवेबल से बनता है। ये आपका करंट असेट है और ये आपका करंट लायबिलिटी है, और ये आपका करंट असेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी है, अक्रूवल इनकम करंट असेट है, प्रीपेड इनकम करंट लायबिलिटी है। याद रखने में आसानी रहेगी, ठीक है। फॉर दोस्त जो नए आए हुए हैं, कल मैंने क्लास ली थी बहुत अच्छी तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड वर्किंग कैपिटल के लिए बनाने के लिए, बस आप ध्यान रख लें वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी।
वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करेंट असेट अपॉन माइनस करेंट लायबिलिटी। हम करीबन आज 7 से 10 क्वेश्चन करेंगे 1 घंटे के दरमियान में, और लेट्स सी हम वो क्रैक कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, टीएस ग्रेवाल 2025 एडिशंस का ये क्वेश्चन है, हम चेक करते हैं। थर्ड क्वेश्चन से चालू करते हैं सबसे पहले। ठीक है बच्चों, अगर हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले मेरे को करंट असेट दे रखे हैं 4.5 लाख रुपए के, कोई बात नहीं। करंट लायबिलिटी दे रखी है 2 लाख रुपए की, कोई बात नहीं। मैंने कोई सामान परचेज किया, गुड्स परचेज किए 30,000 के ऑन क्रेडिट के। अब मुझसे पूछा करंट रेशियो निकालो आफ्टर परचेज। मैंने कहा ठीक है, मेरे पास करंट असेट कितने के थे बेटा? 4.5 लाख रुपए के। अब मैंने गुड्स खरीदे 30,000 रुपये के। गुड्स एक स्टॉक बनते हैं, स्टॉक मेरा करंट असेट होता है। जब 30,000 के मैंने स्टॉक खरीदे तो करंट असेट मेरे बढ़ जाएंगे। समझ में आया? गुड्स एक क्या होता है? गुड्स हमारे क्या होते हैं? स्टॉक। स्टॉक क्या होता है मेरा? करंट असेट। ठीक है ना? स्टॉक क्या होता है? गुड्स मेरे स्टॉक होते हैं। स्टॉक क्या होता है मेरा? करंट असेट। अगर गुड्स बढ़े तो स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा तो करंट असेट बढ़ा, हाँ या ना? अब करंट असेट बढ़ा, करंट असेट कितने का बढ़ा बेटा? 30,000 का सामान खरीदा तो कितना बढ़ा? 4,80,000। करंट लायबिलिटी मेरी कितने की दे रखी है बेटा क्वेश्चन में? वो दे रखी 2 लाख रुपए की। अब मैंने कोई गुड्स खरीदे 30,000 के, वो भी उधार। तो गुड्स को अगर मैं उधार खरीदता हूँ यानी क्रेडिट पे खरीदता हूँ तो मेरे क्रेडिटर्स आ जाते हैं। क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी है। अगर गुड्स खरीदूंगा तो उधार पे, तो उधारी बढ़ेगी, उधारी बढ़ेगी तो क्रेडिटर बढ़ेंगे, क्रेडिटर बढ़ेगा तो हमारी करंट लायबिलिटी बढ़ेगी। तो करंट लायबिलिटी बढ़ेगी, कितने की बढ़ जाएगी? 30,000 रुपये से। कितना हुआ? 30,000। कितना हुआ? 2,30,000। अब फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं पुट करता हूँ करंट एसेट इज इक्वल टू करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। 4,80,000 डिवाइड बाय 2,30,000 सॉल्व करोगे तो 2.09:1 इज एन आंसर। 2.09:1 इज एन आंसर। समझ में आया बच्चों? चलो अगला देखते हैं। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं बेटा। वर्किंग कैपिटल दे रखी है, टोटल डेट दे रखा है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। लास्ट क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो बहुत अच्छे से निकाल पाएंगे। अगर लास्ट क्लास नहीं पढ़ी हो तो यहाँ से चेक करें बेटा। नॉन करेंट लायबिलिटी मैं ऐसे लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, इसको डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेट। और टोटल डेट को हम डेट प्लस करंट लायबिलिटी बोलते हैं। डेट प्लस करंट लायबिलिटी। चेक करो टोटल डेट कितने का दे रखा है मेरे को? 27 लाख का लिख दिया मैंने यहाँ पे, 27 लाख। नॉन करंट लायबिलिटी जिसको हम डेट बोलते हैं 24 लाख की दे रखी है। सॉल्व करोगे तो करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करंट लायबिलिटी कितने की आई? 3 लाख की। इजी था। अब वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मुझे पहले से 6 लाख की दे रखी है। करंट असेट माइनस 3 लाख, करंट असेट इज इक्वल टू 6 लाख प्लस 3 लाख। आंसर आ गया करंट असेट कितने के आ गए? 9 लाख के। करंट रेशियो में मैंने फॉर्मूला रखा तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख, 3:1 इज एन आंसर। 3:1 एक अच्छा आंसर है या बुरा आंसर है? बुरा क्या होता? 2:1 से कम आना। 2:1 से ऊपर आ रहे तो अच्छे हैं। इसका क्या मतलब है? हम पर 1 रुपये की लायबिलिटी है तो हम पे 3 उसके असेट हैं। ठीक है ना? हम लायबिलिटी को पेड ऑफ कर सकते हैं, कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया नहीं आए? आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर आप चेक करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 करंट रेशियो के ऊपर आता है। लेट्स सी इफ वी कैन डू और नॉट। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ या ना बेटा? हाँ या ना? ठीक है। और करंट रेशियो कितना दे रखा है? 2.5 रेशियो 1 ऐसे तो दे रखा है। 2.5 का मतलब होता है 2.5 रेशियो 1 इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हाँ या ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं जब दो सामने प्रोडक्ट होते हैं इक्वल के और डिवाइड में होते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये कितना हो गया 2.5 CL इज इक्वल टू करंट एसेट का 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा करंट एसेट। ये बात समझ में आई या नहीं है ये बताओ, यहाँ नहीं आया तो ये थोड़ी मैथ चल रही है। अब 2.5 रेशियो 1 इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2.5 का करंट लाइबिलिटी से मल्टीप्लाई हुआ तो 2.5 करंट लाइबिलिटी बोलेंगे उसका। करंट एसेट का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो करंट एसेट बोलेंगे इसको। इतना बात समझ में आ गई। क्लास 10 में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x को कुछ मान लो, इस तरीके से चलता था ना भाई, उसी तरीके से सब्स्टिट्यूट करेंगे। आगे चेक करेंगे होता है नहीं होता। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी, होता है नहीं होता। वर्किंग कैपिटल कितना है बेटा 1.5 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट असेट कितना है बेटा कोई बता सकता है 2.5 CL 2.5 CL माइनस CL, 2.5 CL में से मतलब 2.5 CL में से 1 CL जाएगा तो कितना बचेगा 1.5 CL 1.5 CL। और ये यहाँ पे कितना है 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 इक्वल टू CL। कितने बच्चों को नहीं आया यहाँ तक ये बताओ, अगर नहीं आया तो प्लीज़ मैं रोक सकता हूँ यहाँ पे। ये यहाँ से गया, ये पॉइंट हटाया, ऊपर जीरो बढ़ जाता है। इतनी बेसिक चीज़ें होती हैं, अगर नहीं आती तो हम रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमर्स के बच्चों को थोड़ा बहुत मैथ में दिक्कत आ जाती है कभी कभार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। ये 1 टाइम चला गया और जितने जीरो हैं 1 2 3 4 5, तो करंट लाइबिलिटी कितने की बेटा 1 लाख की। और करंट असेट कितने का हो जाएगा 2.5 इंटू CL की वैल्यू कितनी निकाली है, तो ये कितना हो गया 2.5 लाख। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए बच्चों एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, ऐसी लाइबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे हो जाती हैं। कुछ करंट लाइबिलिटीज़ के नाम बताएं मेरे को, तो मैंने कहा बिल्कुल बता देते हैं। जैसे कि क्रेडिटर्स, मैंने कहा वेरी गुड। जैसे कि बिल्स पेबल, मैंने कहा वेरी गुड। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मैंने कहा वेरी गुड। और भी होती है, मैंने कहा हाँ होती है, बस छोड़ो अभी। अगर ये क्रेडिटर, अगर मेरे को करंट लाइबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है, इधर देखें स्क्रीन पे, मुझे करंट लाइबिलिटी दे रखी है और क्रेडिटर भी दे रखा है, तो मुझे करंट लाइबिलिटी को कंसीडर करना चाहिए या क्रेडिटर को, करंट लाइबिलिटी को, क्योंकि एक मेजर हेडिंग है। मेजर हेडिंग में सब कुछ अंदर आता है। अब मैंने बोला ये क्रेडिटर को अलग से बोलूँगा, मैं अलग नाम दूंगा इसको, क्रेडिटर को क्रेडिटर ही बोलूँगा, सॉरी। ये करंट लाइबिलिटी है जो ऊपर से बनी थी, इसमें से मैंने एक लाइबिलिटी निकाल ली जिसका नाम क्या था क्रेडिटर्स। बची कौन कौन सी लाइबिलिटी बची, बिल्स पेबल प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बचा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अगर मैं क्रेडिटर को क्रेडिटर बोलूँ तो इसको क्या मैं अदर करंट लाइबिलिटी नहीं बोल सकता, पूरे ग्रुप को बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता। एक करंट लाइबिलिटी तो ये हो गई, दूसरी करंट लाइबिलिटी कौन सी है, दूसरी करंट लाइबिलिटी कौन सी है अदर करंट लाइबिलिटी। तो अगर आपको करंट लाइबिलिटी दे रखा है तो अदर करंट लाइबिलिटी और कोई सी भी लाइबिलिटी से मतलब नहीं है, बट आपको क्रेडिटर दे रखे हैं और अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है, तो इनको जोड़ के ही आंसर बन के आएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन चालू करें। ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी होती है और अदर करंट लाइबिलिटी 4 लाख की जाएगी। दो लाइबिलिटी दे रखी है, उनको प्लस करना पड़ेगा। ये आ जाएगी 6 लाख की, 24 लाख की हो जाएगी। हाँ मैं आपके मैंने टाइमिंग को चेंज कर दिया है, तो टाइमिंग विल बी फ्रॉम 4:15 से आना और 6 बजे तक।
ठीक है बेटा, अब स्क्रीन पे देखते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। हम लोगों को ट्रेड पेबल दे रखे हैं, ट्रेड पेबल दे रखे हैं और अदर करंट लाइबिलिटी दे रखी है। अदर करंट लाइबिलिटी भी जोड़ लो तो हमारी क्या बन के आती है, करंट लाइबिलिटी। ट्रेड पेबल कितने के दे रखे हैं, 1,80,000 के। करंट लाइबिलिटी कितने की, 4,20,000 की। 1,80,000 प्लस 4,20,000, आंसर विल बी 6 लाख। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। करंट असेट वर्किंग कैपिटल कितने की, 18 लाख की, कोई बात नहीं है। करंट असेट दे ही नहीं रखे। करंट लाइबिलिटी 6 लाख की। ये माइनस है, माइनस इधर चला जाएगा तो 18 लाख प्लस 6 लाख विल गिव यू करंट असेट। तो ये कितना हो गया, 24 लाख। अब करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी लिख दो। 24 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 4:1 इज एन आंसर। कितने बच्चों को नहीं आ रहा ये चीज़ें, नंद नहीं आ रहा, नंद नहीं ना। ठीक है बच्चों, नया क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। 7th क्वेश्चन का देखते हैं। 9 लाख वर्किंग कैपिटल दे रखी है। लॉन्ग टर्म डेट 19,50,000, सॉरी टोटल डेट 19,50,000, लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख। पुराना ही क्वेश्चन है, वैसे करना नहीं चाहिए बट फिर भी करके दिखा देता हूँ। टोटल डेट दे रखा है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, NCL प्लस करंट लाइबिलिटी। NCL का दूसरा नाम लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो 15 लाख और ये कितने रुपए की थी, 19,50,000 इक्वल प्लस CL 9.5 CL माइनस 15 लाख इज इक्वल टू करंट लाख, वो करंट लाइबिलिटी 4.5 CL आंसर आ गया, 4.5 लाख। सॉरी मैंने थोड़ा जल्दबाजी में गलती कर दिया, दोबारा से करते हैं। करंट लाइबिलिटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी इक्वल टू टोटल डेट। टोटल डेट 19,50,000 का दे रखा है। लॉन्ग टर्म डेट 15 लाख का दे रखा है प्लस करंट लाइबिलिटी करा। करंट लाइबिलिटी को सॉल्व किया तो आंसर आया 4.5 लाख। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। ये कितने की दे रखी थी, 9 लाख की दे रखी है वर्किंग कैपिटल। करंट असेट पता नहीं है। करंट लाइबिलिटी हमारे पास 4,50,000 की आई है। करंट असेट इज इक्वल टू 13,50,000। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो इज इक्वल टू 13,50,000 डिवाइडेड बाय, कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा बेटा, इसका आएगा आंसर कितना आएगा, 3:1। आगे का क्वेश्चन देखते हैं बेटा, 8th करें पहले। ठीक है बच्चों, 8th क्वेश्चन तो इजी है। वर्किंग कैपिटल दे रखी है आपको, करंट एसेट दे रखा है। वर्किंग कैपिटल में से करंट एसेट को माइनस करेंगे तो करंट लाइबिलिटी निकल आएगी, मतलब करंट एसेट में से वर्किंग कैपिटल को माइनस करेंगे तो करंट लाइबिलिटी निकल आएगी। करंट एसेट भी और करंट लाइबिलिटी भी, तो आप आराम से आंसर निकाल देंगे। हम ट्राई करते हैं 9th क्वेश्चन को, थोड़ा सा उस पर टाइम देते हैं कि 9th क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा है। करंट लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी इज 1,75,000। करंट लाइबिलिटी इज 1,75,000। कोई दिक्कत तो नहीं है। करंट रेशियो इज 2:1। करंट रेशियो इज 2:1। करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है ना। कंपनी पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। कितने रुपए क्रेडिटर को पे करें, दोबारा से देखते हैं बेटा। करंट लाइबिलिटी मेरी 1,75,000 की है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी, यहाँ पे लिख देते हैं। इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। अगर आपने क्रेडिटर को 30,000 रुपये दे दिए तो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, वो भी कौन सी लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी होती है, हाँ या ना, करंट लाइबिलिटी होती है नहीं होती है, ठीक है, वेरी गुड। तो 30,000 रुपये अगर हमने करंट लाइबिलिटी को दे दिए तो कितना बचेगा,
वेरी गुड, मतलब 30,000 आपने माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा? तो मैं ये बोल सकता हूँ ये न्यू करंट लायबिलिटी है, न्यू करंट लायबिलिटी है। मेरे पास करंट असेट दे नहीं रखे, कोई दिक्कत तो नहीं है, करंट असेट मुझे दे नहीं रखे, और उसमें से भी मैंने पेड कर दिया क्रेडिटर को। कितने रुपए पेड करे क्रेडिटर को? 30,000 रुपये करे। कितने रुपए करे मैंने? वो कैश के फॉर्म में करे होंगे नहीं होंगे? तो करंट असेट में से कैश कम हो गया नहीं हो गया? कैश कम हो गया तो कितने रुपए कम हो जाएंगे? तो करंट असेट कितने रुपए के कम हो जाएंगे? तो ये न्यू करंट असेट हो गए नहीं हो गए? तो अब मैं फॉर्मूला रखता हूँ 2:1 इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। 2 मिनट समझिएगा। 2CL इज इक्वल टू करंट असेट, 2CL इज इक्वल टू 2 पुरानी वाली, ये पुराना वाला 2:1 पुराना वाला, तब तो नया रेशो चेंज होगा, तो पुराने वाली चीज, पुरानी वाली वैल्यूज लिखें। पुरानी वैल्यू कितने की थी बेटा? 1,75,000 इक्वल टू करंट असेट। करंट असेट कितने के निकल के आ गए? इसको मल्टीप्लाई किया तो 3,50,000। मैंने 3,50,000 को यहाँ पे रख दिया, माइनस किया 30,000, तो अब ये कितना बच गया? 3,20,000। नया रेशो कितना है? करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितने हैं? नहीं, 3,20,000 के, और करंट लायबिलिटी कितने की है? सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। जब हमने इसको करा तो 2.3:1 इज एन आंसर, ठीक है। एक सेकंड चेक करते हैं, इसको सॉर्ट आउट करते हैं, तो 2.2:1 इज एन आंसर। इस क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं बेटा। करंट लायबिलिटी मेरे को 1,75,000 की दे रखी है। करंट रेशो इज इक्वल टू करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी दे रखा है। करंट रेशो 2/1 दे रखा है। करंट असेट मुझे पता नहीं है। करंट लायबिलिटी 1,75,000 की दे रखी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इसको मैंने इससे सॉर्ट आउट किया तो करंट असेट निकल के आ जाएंगे, वो निकल के आ गए 3,50,000 के। कितने निकल के आ गए? अब मैं दूसरे कॉलम पे जा रहा हूँ। मेरी करंट लायबिलिटी 1,75,000 की है और करंट असेट मेरे 3,50,000 रुपये के हैं। मैंने कोई लायबिलिटी पे कर दी 30,000 की, वो भी कौन सी लायबिलिटी? क्रेडिटर्स को 30,000 रुपये दे दिए। किसको दे दिए? तो वो करंट लायबिलिटी 30,000 से कम हो जाएगी। आंसर कितना बचा? 1,45,000। और आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट दिया हो तो कैश में दिया हो, कैश में दिया हो तो नहीं, कैश कम हुआ हो, कैश कम हुआ हो तो करंट असेट कम होंगे। वो कितने से कम होंगे? तो आंसर कितना बचा? 3,20,000। अब नया वो देखो करंट रेशो कितना होगा? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी, 3,20,000 डिवाइड बाय 1,45,000। इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा 2.21:1, 2.2:1। चलिए इसको हटा दो। इसको हटा दें बेटा। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 आप एक साथ करें, फिर मैं एक साथ स्क्रीन पे करवाता हूँ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। करंट असेट मेरे को दे रखे हैं बेटा 20 लाख के। इन्वेंट्री, जब करंट असेट दे रखे तो इन्वेंट्री का कोई मतलब नहीं है अभी, तो इसको ऐसे कर देंगे, हाइड कर देंगे। वर्किंग कैपिटल 12 लाख की, और ईजी क्वेश्चन है। करंट असेट माइनस वर्किंग कैपिटल विल गिव यू करंट लायबिलिटी। 20 लाख डिवाइड बाय 12 लाख विल गिव यू 8 लाख एज अ करंट लायबिलिटी। 20 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख, लाख से लाख कट गया। आंसर इसको करोगे तो 2.5:1, 2.5:1। थोड़ा जल्दी में कराया क्योंकि मुझे बहुत बेसिक सा लगा था क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम वे अगर इसको देखेंगे, ट्रेड पेबल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल देगा, करंट लायबिलिटी देगा। जब करंट लायबिलिटी दे रखा है तो ट्रेड पेबल का कोई मतलब नहीं है। वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी जोड़ दोगे तो करंट असेट आ जाएगा। तो करंट असेट हमारे 12 लाख के हो गए। चेक करो तो करंट लायबिलिटी मेरे को 3 लाख की दे रखी है। इसको इससे करा तो आंसर आया 4:1। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों। थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। कल हम क्यों रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अगर
क्लास में क्या कहते हैं, इससे पहले वाली क्लास ज़रूर कर लें क्योंकि रेशियो पढ़ने से पहले, ठीक है ना।